चलो ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं हर्ष तिवारी आप सभी का ध्यान आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका है। चलिए, तो गुरु आपका ध्यान किधर है, आपका शिष्य इधर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुमने ये जो गुरु शब्द से हमको संबोधित किया ना, मजा बांध दिया तुमने। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है गुरुजी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बारिश में पकौड़े खाओ और बीमार पड़ जाओ बढ़िया तरीके से। वो बताओ सर, कल जहाँ पे थे वहीं पे शुरू करेंगे? हाँ बेटा, हम वहीं पे शुरू करते हैं। और कहीं से शुरू करना है तो बताओ, वहीं से शुरू कर देंगे। तुम जहां पे मन करोगे तुम वहां ले चलेंगे। बताओ कहाँ चलना है तुम्हें, आकाश? हाँ यार, तुम लोग बताओ, पढ़ाई को बहुत बोरियत लेके चलते हो। मैं मानता हूँ पढ़ाई शुड बी लाइक यू नो बहुत मजे में होनी चाहिए। देखो आ जाओ, कल हमने जहां पे खत्म किया था हम उसी को शुरू करेंगे। और कल देखिए बच्चे, मैंने जो शुरू किया था, एक बच्चे कमेंट में थोड़ा सा लिख रहा है, सर ठंड बहुत है, कौन सा हार्मोन से बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है? अच्छा, ठंड बहुत है, एक काम कर आयान, अपने पापा को मैसेज कर, समझ रहा है, व्हाट्सएप करना। और कहाँ पे मिलने आ रहे हो, कब मिलने आ रहे हो, किससे मिलने आ रहे हो, कहाँ मिलने जा रहे हो। फिर देखो, जब पापा की लातें घुसे चाटे पड़ेंगे ना, तो मैं किसी हार्मोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाएगी। डोंट वरी, तुम्हारी लाइफ में आग लग जाएगी, आग। सही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, चलिए स्टार्ट करें। हो गया बहुत ज्यादा हंसी मजाक तुम्हारा? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो आज देखिए बच्चे, हमारी जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को जरा समझिएगा। कमेंट्स ठीक है, बहुत हो गए बेटा हमारे। अब जरा यहाँ पे देखो सबके सब। कल देखिए बच्चे, मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया था बहुत ज्यादा, और मैंने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा। बेटा मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी की, लेकिन मुझे मजा नहीं आया पढ़ाते हुए, तो मैंने फिर नहीं बनाई। ठीक है, उसको हम लाइव ही ले लेते हैं अभी। और कल देखिए बच्चे, मैंने आपको यहाँ पे इंसुलिन तक पढ़ा दी थी। इंसुलिन मतलब हमारी जो इंसुलिन क्या होती है, कैसे होती है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दी थी, है ना। आज हम चलेंगे देखिए हमारे सेक्स हार्मोन्स पर, जो हमारे टेस्टस होते हैं, जो हमारे देखिए पुरुषों में टेस्टस है, महिलाओं में अंडाशय होती है, उनके बारे में हम जरा बात करने वाले हैं। चलिए जरा देखिए ध्यान से। तो हम देखिए नेक्स्ट हार्मोन बात करते हैं। और मैं देखिए बच्चे, अब यहाँ पे जिस हार्मोन की बात करूंगा उसे बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। देखिए ध्यान से, चलो। अब देखिए बच्चे, हमारे सामने जो आने वाला हार्मोन है, इस हार्मोन को देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं? टेस्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टस बोलते हैं। अब ये टेस्टस क्या है, किस प्रकार से है, छोटी सी बात को जरा समझिएगा। और एग्जामिनेशन में बहुत सारे फैक्ट हैं देखिए बेटा आपके जो बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से सुनो। हम जब बात करते हैं तो ये एक तरह का देखिए बच्चे यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन्स में शामिल। देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे शरीर के अंदर देखिए जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो यहाँ पे पुरुषों के अंदर देखिए बेटा यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन ये पाया गया है। फैक्ट आप ये समझिएगा, ये पुरुष के अंदर देखिए बेटा यहाँ पे जनन अंगों में शामिल है। किस में शामिल है? जनन अंगों में शामिल है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। क्लियर? सारी बातें गलती मत कीजिएगा। अब हम देखिए जब बात करेंगे तो इनके अंदर किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बेटा इनके अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं को बोलते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स बोलते हैं। मतलब ये जो वृषण होती है, तो वृषण के अंदर यहाँ पे खास प्रकार के देखिए बेटा कोशिका मिलेंगी। सिंपल सी बात है। तो इनके अंदर यहाँ पे किस तरह की कोशिकाएं मिलती हैं, इनके बारे में छोटा सा फैक्ट है। देखिए आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे, तो यहाँ पे पाए जाने वाली जो कोशिका होती है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए बेटा पाए जाने वाली जो खास तरह की कोशिका होती है, जो खास तरह की कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बनता है देखिए बच्चे। तो ये जो वृषण हैं, इन वृषण के अंदर लगातार देखिए बेटा देखिए स्पर्म्स का, सीमन का निर्माण होता रहता है। और इन्हें देखिए इंटरस्टिनल, मैं दोनों शब्द हैं जो ले देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, तो यहां पर बेटा इन्हें दो नाम से जानते हैं। तो एक होता है इंटरस्टिनल, क्या बोलते हैं? इंटरस्टिनल सेल्स। इंटरस्टिनल सेल्स को देखिए बच्चे हम बोलते हैं अंतरनाली कोशिका। क्या बोलते हैं? अंतरनाली कोशिका बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में कि सर हमारे शरीर के अंदर अंतरनाली कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, तो आंसर है वृषण में पाई जाती है। साथ ही साथ देखिए बच्चे, यहाँ पर पाए जाने वाली कोशिकाओं को बोलते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। तो इनको देखिए बच्चे हमने नाम दिया है दूसरा, जिसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं, या लैंडिंग कोशिका भी बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। तो इनको हमने क्या नाम दिया बच्चे? देखिए, तो आंसर है लैंडिंग कोशिका भी नाम दिया। ये फैक्ट आप समझ गए, गलती मत करना, छोटा सा पॉइंट है। अब देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ से निकलने वाले बेटा दो हार्मोन्स होते हैं।
तो इन कोशिकाओं से यहाँ पे दो मेन हार्मोन है जो निकलते हैं, और यहीं पे देखिए बेटा काम करने वाला जो हार्मोन है इसे बोलते हैं LH। और बेटा इस LH को हमने नाम दिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट समझ के गलती मत करना। देखो तो यहाँ पे देखिए बच्चे बनने वाला जो हार्मोन है इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझ गए, छोटा सा पॉइंट है। देखिए तो यहाँ पे देखिए वृषण है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन है। दूसरा देखिए बेटा यहाँ पे सेल्स है जो कोशिका है जो हमारी दो तरह की कोशिकाओं में पाई जाती है। आप इन सभी बातों को यहाँ पे समझिएगा अच्छी तरह से। अब ये क्वेश्चन देखिए बनता क्या है, इन सभी बातों को जरा समझिए। देखिए ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना बेटा, ये हमारे शरीर के अंदर देखिए वास्तव में जो भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं उन्हें यहाँ पे क्या करता है? देखिए इंक्रीज करता है, उनको बढ़ाने का काम करता है। तो क्वेश्चन बनता है सर ये हार्मोन करता क्या है? तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो यहाँ पे देखिए जो जनन क्रियाओं में कार्य करने वाले हार्मोन्स होते हैं उनको बढ़ाता है। अब एक फैक्ट को जरा समझना, छोटा सा फैक्ट है आपको मैं अभी बता देता हूँ। बट एक्चुअल में ये टॉपिक पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम का है। जब मैं रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो आप इस सीक्वेंस में सारी बातें समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट है जो यहाँ पे दे देता हूँ, उनको जरा समझिएगा। बहुत ही बढ़िया, देखिए ध्यान से सुनो। देखिए होता क्या है कि जब हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा LH ज्यादा मात्रा में एक्टिव होता है। सुनो देखो, तो हमारे शरीर के अंदर जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब देखिए बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है सर ये बनता कहाँ पर है? तो बेटा इसका जो निर्माण होता है ये होता है कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। सुनो सुनो सुनो, ये होता कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। सिंपल सी बात है। निकलता कहाँ से है? तो बेटा ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा असर कहाँ पे करता है बेटा? सबसे ज्यादा असर करता है वृषण पर, जिसे बोलते हैं टेस्टिस। लॉजिक क्लियर है? तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। इसका निर्माण कहाँ पे होता है मैं सारी बातें यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में, तो पहला क्वेश्चन की बेटा बनता है इसका फॉर्मेशन कहां पर है? निर्माण मतलब सिंपल सी बात देखिए पूछी गई है इसकी फॉर्मेशन को लेके। फिर देखिए बच्चे यहां पे क्वेश्चन बनता है इसका सीक्रेशन कहां पर होता है? सीक्रेशन का देखिए बेटा मतलब होता है स्त्रावन। क्या बोलते हैं? स्त्रावन बोलते हैं। और फिर देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में कि वर्क कहाँ पे करता है, ये कहाँ पर ज्यादा एक्टिव होता है, ये छोटा पॉइंट, ये कहाँ पर देखिए ज्यादा एक्टिव होता है, कहां पर ये ज्यादा मात्रा में कार्य करता है, ये छोटे से क्वेश्चन बनेंगे। आ जाओ भैया सीधे सीधे। तो इसका जो निर्माण है ना बच्चे वो होता है किस में? देखिए थैलेमस में या हाइपोथैलेमस में? तो इसका बेटा फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ये निकलता कहां से है? तो ये निकलता है देखिए बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसे हिंदी में देखिए बच्चे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? LH हार्मोन है। चलो भैया एक्टिव कहां पर है? तो ये देखिए एक्टिव होता है कहां पर? देखिए टेस्टिस में। और टेस्टिस को बच्चे हिंदी में क्या बोलते हैं? कि वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझना, ये कहां पर आपको ज्यादा एक्टिव मिलने वाला है। तो ये देखिए बच्चे आपको यहाँ पे ज्यादा मात्रा में एक्टिव मिलता है कहां पर? वृषण में। लॉजिक क्लियर है सारी बातें? अब आते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात पर, उसको देखिए। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके होने से प्रभाव क्या होता है? देखिए बच्चे छोटा सा पॉइंट है, अगर हमारे शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकल जाता है तो इससे हमारे शरीर के अंदर बड़ा बहुत सारे लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाती है, तो हमारी जो दाढ़ी मूछें आती हैं वो एक समय के बाद ही आती हैं और समय तक चलती रहती हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज्यादा स्त्रावन से ही, मतलब जब ये एक्टिव ज्यादा हो जाता है, जब ये ज्यादा मात्रा में हमारे टेस्टिस पे फर्क करना शुरू कर देगा, उससे दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाती है। हमारी जो आवाज होती है बेटा वो भारी हो जाती है। सिंपल सी बात है, हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का और हमारे मांसपेशियों का विकास हो जाता है। शरीर के ऊपर देखिए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। देख रहे हो वो, मतलब हर व्यक्ति यहाँ पे अनिल कपूर बन जाता है। तो शरीर के ऊपर देखिए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। आपका जो रवैया है वो काफी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा, मतलब आप ज्यादा गुस्सैल व्यक्ति हो जाएंगे। नेक नेक से बालक बेटा गुस्से वाले नहीं होते हैं। गुस्से वाले कौन होते हैं? तुम लोग। कबीर सिंह। समझ गए? छोटा सा पॉइंट है। इसी तरह से आपके अंदर बहुत सारे डिजायर्स बन जाएंगे। डिजायर समझ रहे हो ना? छोटा सा पॉइंट ये है कि आप अपने देखिए
डिजायर्स की मैं इच्छाओं की आपके अंदर पूर्ति ज्यादा नहीं, आपके अंदर इच्छाएं ज्यादा हो जाती हैं, तो उनकी बात मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये हमारे मेल्स में मतलब पुरुषों के अंदर एक चीज का निर्माण करते हैं जिसे स्पर्म कहते हैं। बेटा स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, और शुक्राणु को एक्चुअल में बायोलॉजी में जिस शब्द से जोड़ा जाता है उसे बोलते हैं सीमन। तो ये छोटा सा पॉइंट जरा समझिएगा, ये करता क्या है। तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा शुक्राणु देखो ना से, तो ये बेटा सबसे छोटी पाई जाने वाली कोशिका है ये देखिए। तो शुक्राणु, शुक्राणु को बेटा इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, इसे स्पर्म बोलते हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज किया जाता है वो है सीमन। कौन सा? सीमन शब्द है। तो हम जो बायोलॉजी में जो शब्द बेटा यहाँ पे देखिए यूज करने वाले वो कौन सा शब्द है? सीमन शब्द है। तो क्वेश्चन बनता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे शरीर के अंदर देखिए शुक्राणु जनन में मदद करता है, मतलब ये शुक्राणु के अंदर देखिए बेटा मदद करेगा। सुनो, तो ये क्वेश्चन बनता है कि इससे हमारे शरीर के अंदर जो शुक्राणु जनन होता है वो बढ़ जाता है। शुक्राणु जनन मतलब यहाँ पे इनका फॉर्मेशन बढ़ जाता है। अब एक फैक्ट यहाँ पे जरा समझिएगा, छोटा सा पॉइंट, सुनो सुनो सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुक्राणु की यहाँ पे संख्या बढ़ने को एक शब्द कहा जाता है। वो शब्द बेटा क्या देखिए, उसे बोलते हैं स्पर्मटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मटोजेनेसिस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रोसेस को देखिए बेटा बोलते हैं स्पर्मटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणु के बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मटोजेनेसिस कहलाती है। क्या यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। क्लियर है सारी बातें? अब एक बात को और सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो मैं बताना भूल ही गया। देखिए यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को देखिए बच्चे, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन दिया गया है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलने वाला बेटा हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पाया जाने वाला हार्मोन है बेटा उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर है टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पाया जाने वाला हार्मोन है, इस हार्मोन को देखिए बच्चे क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। चलो ये छोटा सा फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको डिटेल से बता दी है। चलिए यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है? ये हमारे बेटा किस में शामिल है? देखिए तो ये हमारे शामिल है किसके अंदर? तो आंसर है वृषण में। और वृषण को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? तो आंसर है पुरुष हार्मोन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक की बातें चमकी है कि नहीं चमकी है? अभी तो और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, टेंशन ना लो इसके अंदर। मतलब ये तो हमने शुरू किया अभी प्यूबर्टी एज में। अच्छा बेटा देखो अभी तो बहुत सारी बात, अभी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना यहाँ पे प्रजनन तंत्र, मतलब जब कैसे यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, हाँ किस तरह से होते हैं, तो किस तरह से बच्चों को फॉर्मेशन होता है, ये हम सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। अच्छा टपचर है वो चैप्टर, आपने बहुत मिस किया हुआ है मुझे पता है, तुम्हें वो बहुत ज्यादा पढ़ना है ना? सारी बायोलॉजी एक तरफ है और सर हमें वो पढ़ना है वो एक तरफ है, नालायक हो। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो तुम्हारी मनोकामना तुम्हारे सर ने मैम ने पूरी नहीं की वो तुम्हारा भाई पूरा करेगा तुम्हारे लिए। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हें चाहिए। हाँ देखो ध्यान से, सारी बातें क्लियर हैं। चलो, इट इज अ पार्ट ऑफ द एलएच बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ द एलएच। मोहम्मद गुलजार, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत बड़ा हार्मोन है, ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। किस कब पढ़ाऊंगा आपको? रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। आप ये समझ लो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूरे समूह है, इट इज अ ग्रुप, ठीक है। और उसका पार्ट हम जब बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन में शामिल है। एंड्रोजन से ल्यूटिनाइजिंग में क्या अंतर है सर? बेटा एंड्रोजन्स जो निकलते हैं दीज फ्रॉम दी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग स्पेसिफिकली मेंशन करता है टेस्टिस को। ल्यूटिनाइजिंग स्पेसिफिकली किसके लिए? पे टेस्टिस के लिए होता है, ठीक है। चलो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात को जरा समझना, एक प्रोसेस होती है बेटा जिसे बोलते हैं कैस्टरेशन प्रोसेस। नाम सुना कैस्टरेशन के बारे में? देखिए अब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं कैस्टरेशन। क्या बोलते हैं? कैस्टरेशन बोलते हैं। ये कैस्टरेशन ही बोलते हैं ना? देखो बेटा सुनो, तो इस प्रोसेस को देखिए हम क्या बोलते हैं? कैस्टरेशन, कैस्टरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्टरेक्शन बोलते हैं, कैस्टरेशन बोलते हैं, कैस्टरेशन बोलते हैं मेरे ख्याल से। कैस्ट बेटा मैं खुद कंफ्यूज हो गया, इसे हिंदी में बेटा बधियाकरण बोलते हैं और आर्किटेक्टोमी बोलते हैं इसे। रुको मैं क्या बोलते हैं? कैस्टरेक्शन ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। जो इसे एक प्रोसेस हम जरा पढ़ते हैं और इस प्रोसेस को देखिए बेटा बोलते हैं कैस्टरेक्शन। क्या बोलते हैं? कैस्टरेक्शन बोलते हैं। चलो, और इसकी प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को एक नाम और दिया गया है,
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखिए बेटा आर्कीडेक्टोमी। क्या बोलते हैं, आर्कीडेक्टोमी बोलते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको सारी बातें, देखो बेटा क्या ना कि अब कोई चीज तो बेटा है नहीं, सबकी सब दिमाग में है, तो दिमाग की चीजों को यहाँ पे लाने में कॉपी तो में टाइम तो ले ही जाता है। इसे हिंदी में देखिए बच्चे बोलते हैं बधियाकरण। क्या बोलते हैं, बधियाकरण बोलते हैं। अभी आपको मैं सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बताता हूँ, देखिए सुनो ध्यान से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बधियाकरण बोलते हैं। और इसे हिंदी में देखिए बच्चे हमने नाम दिया है आर्कीटेक्टोमी। क्या बोलते हैं, आर्कीटेक्टोमी बोलते हैं। चलो अब जरा देखो भैया, क्या मस्त कंसेप्ट हमारे लिए होने वाला है, बहुत बढ़िया चीज है। सर ये प्रोसेस क्या, देखिए बेटा ये प्रोसेस एक नई प्रोसेस है बेटा। होती क्या है, इस छोटे से पॉइंट को देखिए ध्यान से। इस प्रोसेस के अंदर देखिए बेटा जो टेस्टिस होते हैं ना, जिसे हम वृषण कहते हैं, सुनो का, तो इस वृषण को देखिए बेटा हटा दिया जाता है। सुनो, तो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर देखिए बच्चे वृषण को या टेस्टिस को हटा दिया जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ ये प्रोसेस है बेटा, जान निकल जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर बेटा जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, इनको हटा दिया जाता है। और हम जब बात करते हैं जिस कारण से यहाँ पे देखिए जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं, जो अन्य सेक्स हार्मोन्स हैं, वो यहाँ पे डेवलप हो नहीं पाते, और यहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन पूरा बंद हो जाता है, मतलब सीमन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। और इससे जो व्यक्ति है बेटा वो नपुंसक या हिजड़ा हो जाता है। नाम सुना है, देखिए तो जब यहाँ पे टेस्टिस से वृषण को हटा दिया जाता है, तो इसके हो जाने से कि बेटा इंसान यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए नपुंसक हो जाएगा, सिंपल सी बात समझो। या फिर देखिए इंसान यहाँ पे देखिए हिजड़ा बन जाता है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। तो हिजड़ा देखो, एक होते हैं बेटा हिजड़ा जो पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग में आजकल ना कुछ अलग ही तरह की सीक्वेंस में चल रही हैं चीजें, मतलब वो चाहते हैं कि नहीं हमें तो ऐसे ही रहना है, हमें इनकी जिंदगी बढ़िया चलती है, और जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो हम जब बात करेंगे तो इनको देखिए बच्चे इंग्लिश में एक नाम है जो कहा जाता है, इन्हें इंच बोलते हैं। देखिए तो इन्हें इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, इंच बोलते हैं। छोटी सी बात समझो, तो जब यहाँ पे टेस्टिस को हटा दिया जाता है, तो उनके अंदर से सारे के सारे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं खत्म हो जाते हैं, मतलब किसी प्रकार से इनके शरीर में अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। और इससे होने वाले बेटा व्यक्ति को क्या बोलते हैं, नपुंसक और हिजड़ा बोलते हैं, इंच कहते हैं। पहली बात क्लियर है। अब एक छोटे से पॉइंट को जरा समझो, देखो ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, छोटा सा पॉइंट है, क्लियर कर दूं। हमारे विश्व के अंदर ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, मतलब अपनी बातों से उनको प्रभावित कर लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे विश्व के अंदर ऐसे कुछ महान महान ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर लें। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी बड़े बड़े समूह को, मतलब बहुत बड़े बड़े समूह को इतना ज्यादा हिप्नोटाइज कर दिया, इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, तुम्हारे जीवन में जितना भी उतावलापन है वो सब इसी कारण से है, तुम्हारे अंदर जितनी भी इच्छाएं बनती रहती हैं सब इसी कारण से होती है, एक काम करो अपनी इच्छाओं को दमन कर दो। अब दमन करने का मतलब समझो ना, सीधे सीधे। हाँ, तो ये इस तरह के लोग इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कई लोगों से। हमारे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा समुदाय है जो इस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ, और उन्होंने, समझ लो ये चीजें हैं। तो इनका ये कहना था कि इससे तुम्हारी जो आक्रमणशीलता वो कम हो जाएगी, और तुम यहाँ पे मृदु स्वभाव के हो जाओगे, शांत स्वभाव के हो जाओगे। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं बधियाकरण। अब ये बधियाकरण बेटा घोड़ों में भी है, जानवरों के अंदर भी पाया जाता है। अब मैं आपको छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। जब ये प्रोसेस बेटा घोड़ों में होती है, किस में होती है, घोड़ों में होती है। तो जब घोड़ों के अंदर ये प्रोसेस कर दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, सुनो। तो जब घोड़ों के अंदर जब कोई घोड़ा बेटा बहुत ही ज्यादा उचक रहा होता है ना, उसको शांत कर देते हैं इस प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं गेल्डिंग। क्या बोलते हैं, गेल्डिंग बोलते हैं। देखो ध्यान से, तो ये जब घोड़ों के अंदर ये प्रोसेस की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेल्डिंग बोलते हैं। मतलब घोड़ों के अंदर जब ये प्रोसेस की जाती है नर घोड़ों में, बेटा मादा घोड़ों में नहीं, नर घोड़ों में, उसे क्या बोलते हैं, गेल्डिंग बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट क्लियर है। इसी तरह से जब यहाँ पे मुर्गों की बात करते हैं, तो जो मुर्गा होता है बेटा, मुर्गा, देखो ध्यान से, मुर्गा, मुर्गी नहीं है, मुर्गी नहीं, मुर्गा है। अब मुर्गे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लेना, इसे मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से। तो इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं कैपॉन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपॉन बोलते हैं। और जब यही प्रोसेस बेटा, जब यही प्रोसेस यहाँ पे किस में की जाए, बैल में की जाती है, देखा बैल। अब तुम देख लो बेटा, बैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, ऑक्स बोलते हैं क्या, ऑक्स, ऑक्स ही बोलते हैं ना, ऑक्स, ठीक है। तो हम देखिए जब बात करते हैं बैल के अंदर, तो बैल के अंदर जब ये प्रोसेस की जाती है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टीर। क्या बोलते हैं, स्टीर कहते हैं। और जब आदमियों में बेटा ये प्रोसेस की जाती है उसे बोलते हैं आर्कीडेक्टोमी। क्या बोलते हैं, आर्कीडेक्टोमी बोलते हैं। अब जल्दी से बताओ बेटा मुझे फटाफट से, यहां तक की सारी बातें क्लियर की नहीं है।
ये देखो कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो मैं आपको बताना चाहता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, छुपा भी नहीं सकता इनसे। इसका रीजन ये है क्योंकि ये ना कहीं पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। अब ये एक तरीका बन चुका है तो आपको पता होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपने ये सब चीजें पहले कभी पढ़ी भी नहीं होंगी। जल्दी बताओ सबके, ये कभी नाम सुने आपने कि घोड़ों में जब ये बधियाकरण की प्रोसेस कर दी जाती है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? गेल्टिंग बोलते हैं। मुर्गों में क्या बोलते हैं? कैपोन्स बोलते हैं। बैल में क्या बच्चे? यहाँ पे स्टीर कहते हैं। जल्दी बताओ फटाफट से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस प्रोसेस में के अंदर, ठीक है, अब छोड़ो इन सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसेस बेटा मैंने कभी की तो नहीं है, मैंने कभी देखी भी नहीं है, तो मेरे को पता नहीं इस बार में। छोटा सा मेरे को बस ये पता कि हाँ नाम नाम क्या होते हैं, ठीक है। अब फालतू सवाल तो ज्यादा करो मत। बेटा देखो छोटा सा पॉइंट क्या है ना, कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स बेटा जब यहाँ पे पूरे हो नहीं पाते तो वो शांत हो जाते हैं। एंड्रोजन असर तब दिखाता है जब सब टेस्टोस्टेरोन मिल जाते हैं। समझ गए छोटा सा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये बात को जरा समझो, छोटा सा पॉइंट है। तुम्हारे अंदर यहाँ पे बहुत सारे देखिए यहाँ पे उत्तेजना पैदा हो रही है, लेकिन जब तुम्हें पता है कि इसका सहयोगी नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब है ना? लॉजिक से बात है ना? चलो आगे चले, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत हो गया हमारा। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है उसको जरा देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसको भी जरा समझो, बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट आने वाले देखिए। तो ये तो देखिए बेटा मैंने बात की पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों के अंदर ये प्रोसेस है, और ये सब चीज़ हम दोबारा पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे हम लोग? तो हम जब पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्शन सिस्टम, मैं आपको सारी बातें दोबारा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट हार्मोन के बारे में। और नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन आने वाला है बेटा, उस हार्मोन को मैंने नाम दिया है जिसे बोलते हैं अंडाशय हार्मोन। मतलब क्या है? वो ग्लैंड है देखिए। तो नेक्स्ट हमारे सामने देखिए बेटा जो ग्लैंड आने वाला है वो कौन सा? देखिए अंडाशय है। और अंडाशय को देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। चलो अब इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझिए, ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें भी देखिए आपको बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई सीखने को मिलने वाली है। देखिए हम जब बात करते हैं अंडाशय के बारे में साथियों, तो ये फीमेल यहाँ पे ग्रंथि है, छोटा सा पॉइंट है, ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना। तो हम जब बात करते हैं अंडाशय के बारे में, तो ये देखिए बच्चे यहाँ पे फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसमें शामिल किया जाता है। किसको देखिए बच्चे? तो आंसर है ओवरी को। अब ये देखिए बच्चे एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन से? पे एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन हम जब बात करते हैं तो ये किस में शामिल? देखिए तो आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में शामिल है। तो ये देखिए बच्चे किस में शामिल है? एंडोक्राइन ग्लैंड में शामिल है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में देखिए बच्चे से कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। ये फैक्ट आप समझ गए, इसे क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अब यहाँ पे जरा समझना छोटा सा प्यारा सा पॉइंट देखिए, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि में शामिल है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 हार्मोन्स हैं जो यहाँ पे निकलने वाले। देखिए एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए बेटा बेसिकली 3 हार्मोन्स हैं जो निकलेंगे, और ये 3 हार्मोन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये तीनों के तीनों हार्मोन्स कहाँ से? देखिए बच्चे 3 हार्मोन्स निकलते हैं फ्रॉम दी ओवरी पार्ट, फ्रॉम दी अंडाशय पार्ट। लॉजिक क्लियर है? क्या समस्या है? अरे 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 बेटा एक मिनट, ठीक है। सर क्लास के अंदर हूं, मैं बात करता हूँ, फिर आपको बताइए, कुछ अर्जेंट होगा? ना ना यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, भी बाहर कहीं, बताइए। अच्छा 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 अच्छा, कौन मिश्रा था? अच्छा चलो मैं बात करता हूँ फिर आपसे, 9 बजे कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, जय हिंद। ओहो shit, चलो कोई दिक्कत नहीं।
ऐसी कौन सी तुमने मेरी खुफिया बात सुन ली है ना। अच्छा भैया देखो, अब देखिए जब बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, इनको जरा समझिएगा कि अंडाशय में किस प्रकार की चीजें हैं जो बन जाती है। देखिए अब ओवरीज में देखिए बेटा तीन मुख्य हार्मोन्स है जो जो मेनली पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तीन हार्मोन्स तो आपने पहले भी बताए होंगे, नहीं बताया, बता रहा हूं देखिए ध्यान से। बेटा यहाँ पे निकलने वाला पहला हार्मोन है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन्स। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन्स बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे पहला देखिए मिलने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन्स है। रुक जाओ ध्यान से, इसे हिंदी में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन ही बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ भैया। तीसरा हार्मोन देखिए भैया, दूसरा हार्मोन, इसे बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं। तो दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे मिलने वाला हार्मोन को बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं। और तीसरा देखिए साथियों यहाँ पे छोटा सा हार्मोन है जो बहुत काम का, उसे बोलते हैं रिलैक्सिन। जैसा नाम से ही देखिए बता पा रहा है। और यहाँ पे देखिए मिलने वाला जो हार्मोन है बच्चे, इसे हमने देखिए नाम दिया यहाँ पे कौन सा? तो आंसर है रिलैक्सिन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन बोलते हैं। क्लियर है सारी बातें? ये फैक्ट यहाँ पे समझिएगा। अब मैं एक एक करके जो इंपॉर्टेंस है उनके बारे में आपको सारी सारी बातें बता देता हूँ। देखिए छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको सारी सारी बातें मैं देखिए बताने वाला हूँ। सुनो देखो ध्यान से। तो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में तीन तरह के हार्मोन है जो निकलते हैं। पहला कौन सा है? एस्ट्रोजन है। दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन है। तीसरा यहाँ पे रिलैक्सिन है। इसको देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं तो इसको देखिए वुमेन डेवलपमेंट हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे महिलाओं के शरीर का जो मुख्य विकास होता है बेटा वो इसी से होता है। तो इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? वुमेन डेवलपमेंट हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुमेन डेवलपमेंट हार्मोन कहते हैं। हिंदी में देखिए बच्चे से बोलते हैं नारी विकास हार्मोन। क्या बोलते हैं? नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। इसे हिंदी में इस ही नाम से जानते हैं। इसे बच्चे क्या बोलते हैं? तो नारी विकास हार्मोन कहते हैं। बेटा विकास किसी लड़के का नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ये मोदी वाला विकास बिल्कुल नहीं है। तो इसे बेटा क्या बोलते हैं? नारी विकास हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये छोटा सा फैक्ट आप यहाँ पे समझो, ठीक है? पहला पॉइंट ये है एस्ट्रोजेंस के बारे में। एस्ट्रोजेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो छोटा सा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए एस्ट्रोजेंस बेटा दो हार्मोन्स का समूह होता है। कौन कौन से हार्मोन्स का? तो बेटा इसमें दो हार्मोन्स मिलते हैं। पहला मिलता है एफएसएच और दूसरा मिलता है एलएच। अब एक काम करो, सुनो, आपको बस ऐसे ही नोट कर लो, अभी इस पे कुछ मत जाना। एफएसएच और यहाँ पे एलएच, इनको बस एज इट इज नोट कर लो। अभी कोई जरूरत नहीं बेटा तुम्हें इनकी फुल फॉर्म जानने की, कोई जरूरत नहीं है। मेरे को जब लगेगा मैं समझा दूंगा, अभी मुझे नहीं लगता समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बस इतना नोट कर लो ध्यान से, क्योंकि दोबारा चीजें आने वाली हैं। तो वुमेन डेवलपमेंट हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजेंस होता है। एस्ट्रोजेंस के द्वारा ही महिलाओं के शरीर में जो बाल हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं। अगर इसकी मात्रा बेटा ज्यादा बढ़ जाती है तो महिलाओं के चेहरे पर, उनके शरीर में बाल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। लॉजिक क्लियर? सारी बातें बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं देखिए प्रोजेस्टेरोन के बारे में। प्रोजेस्टेरोन की अगर मैं बात करूंगा तो जरा समझिए, छोटा सा पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है बेटा? देखिए उनके शरीर के अंदर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। अब सर ये प्लेसेंटा क्या होती है? तो ये महिलाओं के शरीर के अंदर देखिए बच्चे प्लेसेंटा का निर्माण करती है। किसका? प्लेसेंटा का निर्माण करती है। सर प्लेसेंटा क्या होता है बेटा? प्लेसेंटा को हम सिंपल सी भाषा में देखिए बेटा हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। तो जब महिलाएं देखिए बेटा प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो जब यहाँ पे बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो देखिए भ्रूण का विकास होता है, मतलब एम्ब्रियो का विकास होता है। तो जब देखिए वुमेन, जब कोई महिला यहाँ पे गर्भ धारण बेटा गर्भ धारण को करती है, मतलब यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस समय उसके शरीर के अंदर देखिए गर्भ, यहाँ पे क्या बनता है बेटा? तो आंसर है गर्भ, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे गर्भाशय का निर्माण करती है। मतलब उसके शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की झिल्ली बन जाती है। उसी झिल्ली को बेटा हम प्लेसेंटा बोलते हैं। और उसी प्लेसेंटा के अंदर यहाँ पे जो बच्चा है वो माँ के पेट में रहता है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, गलती मत कीजिएगा, बहुत बढ़िया फैक्ट बन जाता है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्लेसेंटा का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बेटा वो है कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए, छोटा सा पॉइंट है। देखिए प्रेगनेंसी के समय समय में ये हार्मोन चेंज होता रहता है, और इसी के प्रभाव से, मतलब इसी हार्मोन के कारण बेटा हम जब बात करते हैं तो महिलाओं के शरीर के अंदर जो स्तन होते हैं वो उनके विकसित हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जहां से दूध निकलता है साथियों, वो और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, काफी बड़े हो जाते हैं। ये फैक्ट किया गया है किसमें? प्रोजेस्टेरोन के बारे में। अब एक छोटा सा पॉइंट सुनिए, प्रोजेस्टेरोन से निकलता कहां से है? तो बेटा ये भी निकलता है पीयूष ग्रंथि से, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब ये छोटा सा पॉइंट यहां पे समझिए। नेक्स्ट कौन सा है? रिलैक्सिन दिया गया है। देखिए रिलैक्सिन की हम जब बात करते हैं यूज कहां पे होता है? देखिए बेटा जब यहाँ पे बच्चे का जन्म हो रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? शिशु जन्म, जिसे बोलते हैं प्रसव। देखिए
तो जब यहाँ पे प्रसव काल चलता है, प्रसव काल बेटा वो काल है जब बच्चा देखिए जन्म ले रहा होता है, माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है। तो जब देखिए बच्चे का जन्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शिशु जन्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिशु जन्म। तो उस समय महिलाओं के शरीर में सबसे ज्यादा निकलने वाला हार्मोन कौन सा? रिलैक्सिन है। और इसी समय देखिए बच्चे, महिलाओं के शरीर के अंदर निकलने वाला एक और हार्मोन सबसे ज्यादा होता है, और इस हार्मोन को बच्चे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। तो इसी समय देखिए बच्चे, ये हार्मोन भी सबसे ज्यादा निकलता है, मतलब यहाँ पे प्रसव काल के समय जब बच्चा देखिए निकलने वाला था माँ के पेट से। लॉजिक क्लियर है? तो उसी समय ये हार्मोन सबसे ज्यादा डेवलप होता है महिलाओं के शरीर के अंदर। चलो, यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताइए सबके सब। क्या बोला? मैं समझा नहीं बेटा तुम्हारी बात को, बताओ जरा। सर ये बनने की एज लिमिट है क्या? देखो बेटा सुनो, छोटा सा पॉइंट है। हाँ, इनकी एज लिमिट होती है महिलाओं के अंदर। आप जनरली ये मान के चलो कि 50 या 55 के आसपास ये बंद हो जाते, देखिए। तो महिला इस समय तक देखिए बच्चे, ये डिपेंड करती है उनकी उनकी देखिए हेल्दी लाइफ स्टाइल पर। तो बेसिकली 50 से 55 देखिए मानी जाती है। ये छोटा सा पॉइंट है। अब देखिए मान के चलो कि कोई महिला है कैटरीना कैफ जैसी, कोई महिला बेटा सुष्मिता सेन जैसी है, कोई महिला देखिए हम जब बात करते हैं साथियों तो शिल्पा शेट्टी जैसी है। अब इनके शरीर में हार्मोन्स वार्मोन्स तो अलग ही होते हैं भैया, समझ रहे हो तुम? हाँ। पेनलेस कौन सा हार्मोन्स है सबसे ज्यादा फीमेल में? बेटा सबसे ज्यादा पेनलेस को, पेन को कम करने वाला यहाँ पे रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन होता है। क्लियर सारी बातें? बोलो हाँ या ना। तो समझ गए बेटा, यहाँ पे 3 हार्मोन्स मैंने बता दिए हैं आपको फीमेल ऑर्गन्स के अंदर। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर की नहीं है? जल्दी बता दो कमेंट के अंदर कि भैया हम पूरा का पूरा समझ चुके हैं, हमें पूरा का पूरा अंतर स्तर भी क्लियर हो चुका है। जल्दी बताओ बेटा। और यहाँ पे हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा का पूरा मैंने कर दिया कंप्लीट, बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिया है। मतलब तुम्हारे तीसरे नेत्र से लेके यहाँ पर टेस्टिस तक जितने भी हार्मोन्स बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे बहुत बड़ी तरीके से चमका दिए हैं। मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे कि तुम टेंशन ना लो यार, बायोलॉजी हम जब पढ़ रहे हैं ना तो इतना मैं पढ़ा दूंगा। देखो एमबीबीएस तो मुझे आती नहीं करानी, मैं खुद एक इंजीनियर वाला आदमी हूँ। यस, तुम्हारे भैया इंजीनियर है भैया, सिविल इंजीनियर वो भी। तो मैंने इतना कहा था तुम लोगों से, टेंशन नहीं लेना। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन बेटा पढ़ा दिया मैंने, प्रोलैक्टिन मैंने पढ़ा दिया है बेटा, पढ़ा दिया है मैंने, देखिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें इतना मैं पढ़ा दूंगा कि तुम यहाँ पे छोटे मोटे डॉक्टर तो बन जाओगे, झोला छाप वाले। ठीक है। चलो, तो यहां पे देखिए बच्चे हमारे सारे के सारे, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे हमारे हार्मोन्स हो चुके हैं खत्म। अब देखिए बेटा कुछ डिसीज विजीज है जो मैं पढ़ा देता हूँ आपको बहुत बड़ी तरीके से। ठीक है, आपको डिसीज विजीज मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फैक्ट है जो बताऊंगा, बहुत बड़ी तरीके से बताने वाला हूँ। इनको जरा समझिए, देखिए। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पे चलते हैं, देखिए कुछ बीमारियों के बारे में। वैसे मैंने बीमारी आपको बताई है बहुत सारी, तो भी मैं लिस्ट है थोड़ी सी बना देता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ बेटा। देखिए लिस्ट कौन कौन सी है आप जमा समझिएगा, लिस्ट ही आपसे पूछते हैं सीधी सीधी। देखिए आ जाओ, देखो छोटा छोटा सा क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के अंदर, इन सभी बातों को जरा समझिएगा। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा देखिए यहाँ पे सारी सारी बातें बता रहा हूँ। देखिए सुनो सुनो। तो सबसे पहले देखिए बच्चे हम बात करते हैं थायरॉक्सिन के बारे में। देखिए तो थायरॉक्सिन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं इनको देखिए यहाँ से। तो सबसे पहले देखिए बच्चे हम बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में यहाँ पे कौन सा है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। देखिए ध्यान से। अब मुद्दा ये बनता है ऐसा कि थायरॉक्सिन हार्मोन की यहाँ पे देखिए 2 चीजें बनती है। एक तो बेटा कमी बनती है, एक यहाँ पे ज्यादा मात्रा बनती है। छोटा सा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे सुनो। तो एक तो देखिए बेटा यहाँ पे कमी बनती है, एक यहाँ पे ज्यादा मात्रा में बनती है। छोटा सा पॉइंट देखिए, सुनो बेटा, सुनो ध्यान से देखो। तो एक तो देखिए बच्चे यहाँ पे कमी से होता है, कमी मतलब देखिए यहाँ पे लेस करने से होता है। छोटा सा पॉइंट समझो, ठीक है। देखिए बच्चे, एक तो यहाँ पे कमी से होता है, देखिए। एक तो यहाँ पे लेस करने से होता है, देखिए। और एक है जब इसके शरीर के अंदर देखिए ज्यादा मात्रा में चीजें हो जाती हैं। ज्यादा मात्रा में देखिए मतलब यहाँ पे
एक्सेस में, किस में के एक्सेस में हो जाती है। इन सभी बातों को जरा समझिए। देखिए तो ये छोटा छोटा सा फैक्ट है, आपसे पूछेंगे कि जब इनके शरीर में एक्सेस मात्रा में हो जाए या कमी से हो जाए तब इनकी सभी बातों को जरा समझिए। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है। देखो ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो, छोटा छोटा पॉइंट है, आपको मैं डिटेल से बता रहा हूँ, इनको समझिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखिए आने वाली है। सुनो, सीधी सीधी बीमारी की बात पढ़ेंगे और मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ। देखिए जब हमारे शरीर में बेटा थायरोक्सिन हार्मोन की बेटा कमी हो जाती है तो इससे होने वाली देखिए पहली जो बीमारी है उसे बोलते हैं क्रिटेनिज्म। क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रिटेनिज्म बोलते हैं। सुनो, तो यहाँ पे होने वाली जो पहली बीमारी बच्चे, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? क्रिटेनिज्म बोलते हैं। और क्रिटेनिज्म को देखिए बोलते हैं जड़ मानवता। क्या बोलते हैं? जड़ मानवता बोलते हैं। बेटा सिर्फ लिस्ट बता रहा हूँ, लिस्ट को सुनते चलना, छोटी छोटी बात देखिए। इसी तरह से देखिए बच्चे यहाँ पे होने वाली जो नेक्स्ट बीमारी होती है इसे बोलते हैं मिक्सोडीमा। क्या बोलते हैं? मिक्सोडीमा बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पर होने वाली जो बीमारी है इस बीमारी को देखिए बच्चे बोलते हैं मिक्सोडीमा। क्या बोलते हैं? मिक्सोडीमा बोलते हैं। फिर देखिए बच्चे यहाँ पर एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं सिंपल गोइटर। हाँ, अब तुम लोग यहाँ पे फंसोगे, मैं बता रहा हूँ। देखिए तो एक होता है बेटा जिसे बोलते हैं सामान्य घिंगा। क्या बोलते हैं? सामान्य, यहाँ पे क्या बोलते हैं देखिए बेटा, तो इसे सामान्य यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे घिंगा रोग बोलते हैं। सुनो, तो सामान्य देखिए बेटा घिंगा रोग होता है, ये इसे सामान्य गलकंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलकंड बोलते हैं। मैं बताता हूँ कुछ, देखो बेटा सुनो, गोइटर की जो बीमारी होती है ना वो ज्यादा ज्यादा बढ़ने से होती है। सुनो सुनो, लेकिन हम जब बात करते हैं सामान्य घेंगा के बारे में तो सामान्य घेंगा की जो बीमारी है बच्चे वो इस कारण से भी हो जाती है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना, छोटा छोटा सा पॉइंट है, इसमें गलती मत करना। बेटा गोइटर हमारे 3 से 4 तरह के होते हैं, समझो। जो गोइटर की बीमारी होती है वो 3 से 4 तरह की होती है। मैं बीमारी दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको, तब सारी बातें क्लियर कर दूंगा वहां पे, या इसकी मुझे पिक्चर लेके आनी पड़ेगी। पिक्चर अभी है नहीं, मैं दिखाता डिफरेंस क्या तीनों में, पिक्चर में दिखा दूंगा, चलो बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, छोटा सा पॉइंट देखिए। तो सिंपल गोइटर बेटा कमी से होता है। इसके बाद देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हाशीमोटो की बीमारी। कौन सी? हाशीमोटो की बीमारी होती है। और इसको देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं? हाशीमोटो डिसीज बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे हमारे सामने देखिए होने वाली जो बीमारी है इस बीमारी को देखिए बच्चे बोलते हैं हाशीमोटो की बीमारी। क्या बोलते हैं? हाशीमोटो की बीमारी बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए, क्या बोलते हैं? हाशीमोटो की बीमारी बोलते हैं। देखिए अब हाशीमोटो की बीमारी को एक नाम और कहते हैं बेटा, इसे बोलते हैं द सुसाइड ऑफ द, इसे बोलते हैं द सुसाइड ऑफ द थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड भी बोलते हैं इसे। हिंदी में बच्चे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं थायराइड की आत्महत्या। थायराइड की आत्महत्या, द सुसाइड ऑफ द थायराइड। अभी ना बेटा प्लीज इसको बस नोट करते चलो, ठीक है। अभी ज्यादा मत बोलना सर कि क्या होता है कैसे होता है, अभी मैं पहले आपको लिस्ट बता देता हूँ सारी सारी, हम इसमें बाद में चर्चा कर लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। क्लियर है सारी बातें यहाँ तक की? चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। अभी बस पहले लिस्ट बना लो सबके सब, उसके बाद मैं इन पर चर्चा करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये बीमारी क्लियर हो गई है। अब देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं सर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा? देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चे यहाँ पर कौन सा? एक्सेसिव मात्रा से। एक्सेसिव से बेटा देखिए होने वाली जो मेन बीमारी है इसको देखिए बेटा बोलते हैं मेन गोइटर। क्या बोलते हैं? मेन गोइटर बोलते हैं। और मेन गोइटर को बच्चे हमने हिंदी में देखिए बोलते हैं मुख्य घेंगा। क्या बोलते हैं? मुख्य घेंगा बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली बीमारी होती है जिसके अंदर देखिए बच्चे किसी कमी से होती है बच्चे, तो ये होती है आयोडीन की कमी से। किसी कमी से? तो आंसर है आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो आंसर घेंगा रोग है, जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको बहुत डिटेल से। क्लियर सारी बातें? चलो फिर देखिए बच्चे यहाँ पे होने वाली बीमारी होती है जिसे बोलते हैं प्लमर। क्या बोलते हैं? प्लमर डिसीज बोलते हैं। नाम है, ये नाम आपसे सीधी सीधी देखिए पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा नेक्स्ट होने वाली जो बीमारी है इसको बोलते हैं प्लमर डिसीज। कौन सा भी बीमारी देखिए यहाँ पे? तो आंसर है प्लमर रोग है। कौन सा पे? प्लमर रोग है। देखिए प्लमर रोग में होता क्या है, जरा छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूँ। देखिए इस बीमारी के अंदर हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें गांठें बन जाती है, मतलब वो बीच बीच में सूज जाती है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, छोटा सा पॉइंट, ठीक है। देखो ध्यान से। फिर यहाँ पे बेटा होने वाली जो बीमारी है इस बीमारी को देखिए बेटा बोलते हैं ग्रेव डिसीज। क्या बोलते हैं? ग्रेव डिसीज बोलते हैं। और इस बीमारी को देखिए बेटा बोलते हैं ग्रेव
बीमारी क्या बोलते हैं, ग्रेव बीमारी बोलते हैं। इसमें देखिए हमारी जो ये ग्रंथि होती है इसमें सूजन हो जाती है, ठीक है। इसमें देखिए बेटा गांठ बनना शुरू हो जाती है, छोटा सा पॉइंट है, इसमें देखिए गांठ बन जाती है। ये फैक्ट आपको मैंने बता दिया है। तो ये पूछेंगे देखिए, तो इस बीमारी में देखिए बच्चे यहाँ पे नॉट्स बनती हैं, गांठें बन जाती हैं। किसके अंदर देखिए बच्चे, तो नॉट बनती है हमारी थायराइड के अंदर। फैक्ट क्लियर है, बोलो है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे होने वाला एक गोइटर और है, और उससे देखिए बेटा बोलते हैं एक्सोपैथलमिक गॉइटर। मैं लिख देता हूँ देखिए, यहाँ पर होने वाला देखिए गोइटर है जिसे बोलते हैं एक्सोपैथलमिक गोइटर, और इस गोइटर को एक्सोपैथलमिक गोइटर होता है। और इस गोइटर को बेटा हिंदी में जो कहते हैं वो बोलते हैं नेत्रोस्तधि। क्या बोलते हैं, नेत्रोस्तधि बोलते हैं। मेरे को लिखने दो, देखो बेटा पहला, इसे बोलते हैं नेत्रोस्थिति। क्या बोलते हैं, नेत्रोस्थिति गोइटर गलकंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नेत्रोस्थिति गलकंड बोलते हैं। इस नेत्रोस्थिति गलकंड में बेटा होता क्या है, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, देखो ध्यान से। इसके अंदर हमारे जो नेत्र होते हैं ना बेटा, हमारी जो आईबॉल्स होती हैं, हमारी आईबॉल्स के नीचे बेटा देखिए कीचड़ बनना शुरू हो जाता है, और इससे हमें देखिए जो बीमारी होती है हम देख नहीं पाते हैं, छोटा सा पॉइंट है। तो इस गोइटर के अंदर हमारी आंखों में सूजन हो जाती है, छोटा सा पॉइंट देखिए से। तो इस बीमारी में देखिए बच्चे आंखों में सूजन हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारी आंखें देखिए बेटा फूल जाती हैं, पहली बात तो ये है, आंखों में सूजन हो जाती है। और साथ ही साथ देखिए बेटा आंखों में बहुत ही ज्यादा देखिए कीचड़ जमा हो जाता है। यहाँ पे क्या देखिए, आंखों में बहुत ही ज्यादा देखिए बेटा कीचड़ जमा हो जाता है। किस बीमारी के अंदर, तो आंसर है यहाँ पे इस बीमारी के अंदर। लॉजिक क्लियर है सारी बातें, जल्दी बताओ सबके सब कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की सारी बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ सबके सब। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बता दिए हैं, इनको जरा समझिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे सामने बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने सारी सारी बातें यहाँ पे समझा दी हैं, ठीक है। चलो, नहीं नहीं बेटा, फॉलिकल मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा अभी। अरे यार देखो मैंने क्या कहा था बेटा, ये जो एफएसएच होता है ये फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन है, तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, ठीक है। चलो, तो मुझे ये लगता था ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे डिफरेंस करनी थी, बाकी मैं जो मेन मेन कंसेप्ट है वो बता चुका हूँ सारे सारे, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो बेटा ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये देखिए बच्चे हमारा सारा का सारा कौन सा सिस्टम, तो ये देखिए बेटा मैंने करा दी है आपको सारा का सारा एंडोक्राइन, कौन सा एंडोक्राइन करा दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक किसी प्रकार से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। चलो, प्रीवियस सब क्वेश्चंस कराएं बेटा, अभी नहीं करा पाऊंगा, सॉरी, अभी नहीं हो पाएंगे, बाद में हो पाएंगे। सर गुरुजी बेसिक साइंस में इंजीनियरिंग में फिजिक्स की जो चैप्टर है बेटा वो बात की बात है, हम पहले पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ आई हैव सफिशिएंट टाइम मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है, कतई ज़्यादा ईजी है। चलो, यस, हाशिमोटो के अंदर बेटा थायराइड हमारी खत्म हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, क्लियर है। चलो, तो यहाँ तक की सारी बातें पूरी की पूरी क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बता दो कमेंट के अंदर। आपको फिर मैं बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से देखिए एक्स्ट्रा बताता हूँ, और कंसेप्चुअली आपको मैं इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से देखिए सारी की सारी बातें हैं जो बताने वाला हूँ, इनको देखिए ध्यान से। चलो, तो यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ सबके सब मुझे कमेंट के अंदर। आपको यहाँ तक की बातें हैं अच्छी तरह से रियलाइज हो चुकी हैं, आप इन सभी बातों को यहाँ पे देख लीजिएगा, क्लियर है। चलो, तो बेटा ये हमारा एंडोक्राइन हो चुका है खत्म। अब आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट्स के सेक्शन के अंदर कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप शुरू करने वाले हो, देखियो बताओ जल्दी से बेटा। यहाँ पे फटाफट से दो टॉपिक्स में दे रहा हूँ आपके लिए। तो पहला टॉपिक देखिए बच्चे हमारे सामने है रेस्पिरेटरी, कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और दूसरा देखिए बच्चे हमारे सामने है नर्वस सिस्टम। अब जल्दी से बताओ सबके सब कौन सा सिस्टम हम शुरू करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी या फिर नर्वस। आप जो कहेंगे मैं वो शुरू कर दूंगा, जल्दी बताओ। एक बोला रेस्पिरेटरी, एक बोला नर्वस, ए ए ए। चलो ठीक है, डिसाइड हो गया।
तो कल बेटा देखिए हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं नर्वस सिस्टम को नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है बेटा, सुनो, डिसाइड हो गया, खत्म। तो कल से देखिए बच्चे मैं आपका यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ आपकी जिंदगी, मतलब तुम्हारी सांसें जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो कल से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा वो मैं शुरू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कतईजार चीज़ें मिलने वाली हैं। अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया तो लग रहा होगा कि हमारी बायोलॉजी में ना बहुत सी चीज़ें क्या बेटा आपस में लिंक्ड है। और ये देखिए हम जब बात करते हैं ना रेस्पिरेटरी के बारे में, सुनो देखो, रेस्पिरेटरी के अंदर आप अपना ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे दोबारा से, इसी के अंदर बेटा फिजिक्स भी पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर मैं आपको हार्ट भी पढ़ाऊंगा दोबारा से, लंग्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं। तो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना बायोलॉजी में, वो सबकी चीज़ें बेटा आपस में लिंक्ड होती हैं। सर एक्सोक्राइन नहीं कराओगे बेटा? एक्सोक्राइन वैसे कोई चैप्टर है नहीं हमारा बायोलॉजी में, ठीक है। एक्सोक्राइन बेटा कोई चैप्टर है नहीं, क्यों? क्योंकि इनके अलावा सुनो, इनके अलावा जो कुछ भी है वो सब एक्सोक्राइन ही है। समझ गए जो मैं कह रहा हूं? और अगर मैंने हर एक चीज पढ़ाना शुरू कर दी ना तो बेटा तुम्हारी कभी बायोलॉजी खत्म ही नहीं होगी। आप ये समझिएगा कि मैंने एंडोक्राइन जो पढ़ा दिया, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सबका सब यहाँ पे कैसा है, एक्सोक्राइन ही है। तो एक्सोक्राइन बेटा कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। अगर तुम सहानुभूति चाहता है पढ़ने के लिए, मैं तुम्हें बता दूंगा कि जे होंगे इसके अंदर, लेकिन उनसे क्या मतलब है पढ़ने का। तो आप समझो कि इनके अलावा जो कुछ भी है वो सबके सब क्या है, एक्सोक्राइन ही है। तो एक्सोक्राइन हमारे एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछते भी नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको इसमें एक्सोक्राइन पूरा का पूरा कवर ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब बताओ जल्दी से मुझे सबके सब कमेंट के अंदर कितना कुछ नया सीखा है अभी तक हम लोगों ने। जल्दी बताओ सबके सब बेटा, कितना कुछ नया सीखा है हम लोगों ने और कितना कुछ नया जानने को मिला है, जल्दी से। या मुझे ना सभी बच्चों के कमेंट चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों के कमेंट चाहिए, सभी बच्चों के। सर बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स बेटा हो जाएंगे दिसंबर एंड तक, दिसंबर एंड मान लो आज। हाँ दिसंबर एंड तक मैं करा दूंगा, दिसंबर एंड मान लो या स्टार्टिंग के मिड ऑफ जनवरी मान लो, मैं करा दूंगा आराम से। बेटा देखो मेरा तरीका ना थोड़ा सा धीमे है, मतलब मैं समझो मैं फास्ट ज़्यादा चल नहीं पाता, धीमे धीमे चल पाता हूँ। एक बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा सा और डीपली जाओ, ओ तेरी मनीष, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें पहले से पता थी? बेटा डीपली कितना जाओ, तुम्हें डॉक्टर तुम्हें अब यार ये तुमने यार दिल पे मेरे पत्थर मार दिया, ऐसे बता रहा हूँ। बेटा अगर मैं ज़्यादा डीपली चला गया ना उसके पैसे अलग से लगते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर तुम्हें ज़्यादा नहीं, 25-30 हज़ार रुपये मुझे अलग से देने पड़ेंगे ज़्यादा डीपली जाने के लिए, क्यों? फिर सीधे सीधे तुम्हारा आई आई टी जी या फिर नीट वाला लेवल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। उसकी फीस बेटा अलग है थोड़ी सी, है ना। चलो, तो कल मिलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसका नाम बेटा हमारा कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है। तो तब तक के लिए भैया पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, चमको यार, बढ़िया तरीके से चमको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।
हाँ, नहीं तो, नहीं तो। कभी क्या अच्छा? आई हुई। नहीं आई है। आई ना, कल आई हुई कल। नहीं है, हाँ कल आई। आई। एसबीआई में गारंटी मांग रहा है ये नहीं को पहले खाते धारक को। पापा दिया। पापा का है। मैंने कहा अब नया दे दो। एक सज्जन आया है ठीक है। मोटी ये संबंध मिलेगा। थोड़ी एमबीए कर है। अच्छे क्या करे। उधर कैसे कर ले। बात ही करो तो बात तो नहीं लेने की तो ले सकता है लेकिन वही ना कि घर में दाल चावल रोज क्या मतलब नहीं कर रहा है। और मकान नहीं है अभी है। मेन चीज तो ये है।
लेकिन एक बात है, गांव से कनेक्ट है वो चीज, नहीं वो बात तो मैं समझ रहा हूँ कहाँ से कनेक्ट है, लेकिन और नौकरी कर रही है। अब मुद्दा नहीं है, बात ये है कि नौकरी कर रही है, बात इतनी सी समझ ना, फिर नौकरी कर रही नालायकन ने अभी डुबाई दिया क्या। है। आप कर लो, फिर मैं आपके पैसे डलवा देता हूँ, वो मैं बोल रहा था आप साइड का हम्म? मामा के पैसे डलवा देते हैं, सर अभी तो उनका अकाउंट चेंज हो रहा है, मैंने